महिला अपने हाथ ऊपर करके पानी में शांत खड़ी रही और उस अजनबी आदमी को अपने कपड़े उठाने की अनुमति दी। जब महिला ने विरोध किया तो वह केवल अपनी किस्मत को स्वीकार कर सकती थी। यह पता चला कि महिला ने कहा कि उसकी पैंट में कुछ घुस गया था। आदमी ने महिला की पैंट खोला, चेक करने के लिए अपना सिर नीचे किया और कहा कि कुछ गड़बड़ है। महिला जब वह यौन रूप से उत्तेजित हो गया तो उसने टिकट पकड़ लिया। वो आदमी अंदर पहुंचा और अंदर इधर उधर टटोलने लगा। महिला ने गुस्से में कहा, हंसी मत करो। उस आदमी ने कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने महिला की पैंट से एक ईल जैसी चीज निकाली और उसे बाहर फेंक दिया। महिला को राहत मिली और दोनों ने एक दूसरे को अजीब तरीके से देखा। महिला ने कहा धन्यवाद, किनारे पर चला गया और आदमी ने एक शरारती मुस्कान दिखाई। दोनों अपरिचित थे। महिला का नाम लुओ पिंग था और वह एक विविध लेखाकार थी। वो आदमी डाकुई एक कार्गो विमान था जो पायलट को डांट रहा था। मूल रूप से दोनों का कोई लेना देना नहीं था। लुओ पिंग और उसके प्रेमी के कारण एक दूसरे के साथ। मैं अपने प्रेमी मार्टिन से छुट्टियों पर मिली थी और उसके साथ अपने रिश्ते को गहरा करना चाहती थी। इसलिए मैंने उसे एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मकाती के 6 दिन और 7 रात के दौरे पर ले जाने की योजना बनाई। वे दोनों बस चले गए और फिजी के लिए एक विमान ले लिया। मार्टिन ने उसे एक चार्टर विमान ढूंढने और खुद जाने के लिए कहा। लुओ पिंग ने अपना सामान लिया और बाहर चला गया। उसने केवल एक मालवाहक विमान की मरम्मत होते देखी। उसने ऐसा नहीं किया किसी भी यात्री विमान को देखे। इसलिए उसने मरम्मत करने वाले से पूछा कि मकाती द्वीप के लिए यात्री विमान कहाँ है। मरम्मत करने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, 1 और 20 मिनट प्रतीक्षा करें और हम उड़ान भर सकते हैं। लुओ पिंग ने इसे देखा। विमान, जो अभी भी भरा हुआ था, तेल चौंक गया और कहा कि यह विमान नहीं हो सकता। मरम्मत करने वाले ने कहा कि यह विमान था। लुओ पिंग की मां ने कहा, मरम्मत करने वाले की सभी कैंपस उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने मेरा विमान पाया। ड्राइवर दाकुई लुओ पिंग थे जिन्होंने मार्टिन को बताया कि वे कंपनी बदलना चाहते हैं। दाकुई ने कहा कि जब तक आप नाव से नहीं जाएंगे, वहाँ पहुँचने में 3 दिन और 3 रातें लगेंगी। उन दोनों के पास इस पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विशेष विमान? जी, मार्टिन ने ध्यान से पूछा कि क्या उसने इस तरह के कपड़े पहने थे। दाकुई ने मुस्कुराते हुए कहा, जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो एनक्यूई नाम की एक शांत महिला आकर कर चली। उसने कहा कि वह एक छोटी सी फ्लाइट अटेंडेंट थी, एक ही कमरे में जगह। वह एक फ्लाइट अटेंडेंट भी थी और उसका ड्राइविंग कौशल काफी अच्छा था। रास्ते में खूबसूरत दृश्यों को निहारते हुए हम मकाती द्वीप के खूबसूरत समुद्र तट पर पहुंचे। खूबसूरत दृश्य ने लोगों को वहाँ से जाना भुला दिया। ऐसा हो सकता है कहा कि यह सूरज, समुद्र तट, नीले समुद्र और नीले आकाश की तस्वीर थी। उन दोनों ने सबसे अच्छे होटल में प्रवेश किया। इस सुखद और सबसे कामुक जगह का सामना करते हुए वे मदद नहीं कर सके, लेकिन समुद्र तट पर एक दूसरे के साथ अंतरंग हो गए। मार्टिन भीगते हुए चल रहा था। जब लुओ पिंग ने येजिन गांव में हीरे की अंगूठी के प्रस्ताव की ओर इशारा किया तो वो भी बहुत नशे में था। जब मार्टिन दूध के पास जा रहा था तो डकुई उसके पास आया और सामान्य होने का नाटक किया और लुओ पिंग को पे पिलाना चाहा। मार्टिन आया वापस और सीधे लुओ पिंग का नेतृत्व किया। उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि वो परेशान नहीं कर रहे थे। आप लोग धूप में स्नान का आनंद ले रहे हैं, ये बहुत सुखद है। दुर्भाग्य से लीफू का समय एक फोन कॉल से बाधित हो गया। ये लुओ पिंग का बॉस निकला। उसकी बॉस उसे अर्जेंट वापस आने के लिए बोला, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है और निकलने के लिए पायलट के पास पहुंचती है। उन्होंने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया और कहा कि मैं आराम कर रहा हूं। लुओ पिंग ने कहा कि आपको 500 युआन का भुगतान करना होगा। दाकुई ने पलटकर एनक्यूई से उनकी राय पूछी। शाम को एंजल का प्रदर्शन था और वो इसके बिना नहीं रह सकती थी। ऐसा लग रहा था कि उसने भी कई नौकरियां पहन रखी थी। दाकुई ने पलटकर कहा कि कोई रास्ता नहीं है। लुओ पिंग ने कहा कि 700 युआन के बारे में क्या? पैसे की खातिर मैं उससे सहमत हो गया। मुझे यात्रा उपकरण मिले और आ गया मार्टिन का काम करने के लिए वापस। हालांकि मैं उसे जाने देने के लिए अनिच्छुक था। सौभाग्य से ये केवल एक रात थी, इसलिए मैं अनिच्छा से उसकी बात मान गया। उसने लुओ पिंग बंदरगाह से दाकुई हेटा कार्गो विमान लिया और 2 पंक्तियों के मार्गदर्शन में रवाना हुआ। उड़ान सुचारू रूप से उड़ गई, जो दोनों की कहानी की शुरुआत भी है। उड़ान के तुरंत बाद उन्हें खराब मौसम, काले बादलों और बिजली का सामना करना पड़ा। दाकुई को लगा कि वापस लौटना बहुत खतरनाक है, इसलिए वो मुड़ गए। विमान वापस आ गया। हालांकि वापसी यात्रा अभी भी तूफानी थी। दाकुई ने लुओ पिंग को अपनी सीट बेल्ट बांधने की याद दिलाई और वो डर गया। लुओ पिंग आगे की पंक्ति में भाग गया और बैठ गया। दाकुई ने नीचे एक समुद्र तट देखा और आपातकालीन उतरने का फैसला किया। वहां उतरना। जब उसने विमान चलाने की कोशिश की तो वो फिर से रेत पर एक पत्थर से टकराया। विमान का एक पहिया टूट गया और वो समुद्र तट पर निष्क्रिय हो गया। उन दोनों को अब वो दोनों इस आइलैंड से कैसे निकलेंगे, आपको अगले पार्ट में पता चलेगा।